दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मसाला का व्यापार कैसे कोई व्यक्ति 20-25 हजार रुपये महीना उस व्यापार को शुरू करके कमा सकता है। और अगर आप गांव में निवास करते हैं, गांव से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप भी कैसे 20-25 हजार नहीं तो कम से कम 1500 रुपए का इनकम कर 15,000 माफ कीजिएगा 15,000 रुपए प्रति महीने, यानी कि एक दिन का कम से कम 500 रुपया मसाला का व्यापार एक साधारण आदमी करके कैसे कमाई कर सकता है। इस वीडियो में कुछ समझ लीजिएगा, कुछ जानकारी लेकर के हाजिर हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पूरा मतलब उसका वृत्तांत मैं जानता हूं, लेकिन जो मैंने एक तरीके से देखा हुआ है, समझा हुआ है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने जो समझा है वो बता रहा हूं। हो सकता है कि आप जिस एरिया में रहते हो, जहां पे रहते हो, वहां आपका समझने का तरीका अलग हो। जो मैंने समझा है, जहां तक समझा है, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट समझिएगा, ये मेरा खुद का समझा हुआ अनुभव है। तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट भी होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का जो जानकारी है एक तरीके से लगभग अगर देखा जाए तो हर वह व्यक्ति मसाला के बारे में जानता है, उसका उपयोग करता है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं तो आप मसाला के बारे में नहीं जानते। आप भी कभी ना कभी एक तरीके से भोजन बनाते होंगे, जिसमें सब्जी बनाते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि उसमें मसाला पड़ता है। उसके बिना थोड़ा स्वाद दूसरे टाइप का लगता है। तो देखिए दोस्तों, यही बात आज आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि मसाला व्यापार, एक साधारण आदमी का मसाला व्यापार कैसे शुरू करके कमाई कर सकता है। कम से कम अगर गांव का रहने वाला है तो 400-500 रुपया कम से कम कमा सकता है। समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए मैं एक तरीके से वह जानकारी लेकर के हाजिर हूं जिसके बारे में आप खरीदते भी होंगे और उसके बारे में आप विस्तृत तरीके से जानते होंगे। उस व्यापार को आप नहीं जानते होंगे कि उस व्यापार में वास्तविक रूप से होता क्या है। तो मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो समझा है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ रहा है। जो भी सवाल होगा, ये बताने में भी अगर कोई सवाल आपको लग रहा है तो इस वीडियो को कमेंट में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, मसाला वह चीज जो एक तरीके से सब्जी में डालने के पहले ही, अरे खाने के बाद तो अलग है, अगर मसाला सही क्वालिटी का है, सब्जी खाने से पहले ही जब सब्जी बन रहा होता है, अगर आसपास कोई व्यक्ति होता है तो मसाले का महक उसके नाकों तक श्वास के माध्यम से जाता है। समझ रहे हैं ना? तो मसाला कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, बहुत एक तरीके से सब्जी को टेस्टदार बनाने वाला चीज है। अब हमें देखिए दोस्तों, ये तो खाने पीने की बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका व्यापार अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कितना रुपया कमा सकता है, किस तरीके का इसमें व्यापार किया जाता है, जो मुझे एक तरीके से अनुभव हुआ है, मैंने जो जाना है, मैंने जो खोजा है, मैंने जो देखा है, जो मैंने समझा है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल जीवन में देखा जाए, एक गांव का आदमी मसाला का व्यापार अगर शुरू करना चाहता है, या जो लोग शुरू करते हैं, नॉर्मल एक साधारण आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो वो जहां पे इन सभी चीजों का थोक मटेरियल मिलता है, समझ लीजिएगा बात को। थोक मटेरियल का मतलब कि कोई मतलब बहुत बड़ा शहर है, ये सब देहात में नहीं मिलेगा। देहात में तो केवल वही चीज मिलेगा जो उस एरिया में होता है। जैसे मसाले में धनिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, धनिया। तो दोस्तों अब धनिया तो गांव देहात में मिलेगा, लेकिन अगर सभी चीज कहा जाए कि एरिया में मिलेगा, गांव एरिया में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए शहर, समझ लीजिएगा, इसमें थोड़ा उल्टा है। मसाला अगर सभी प्रकार के आपको मसाले की आवश्यकता है तो आप में जो एक तरीके से वह एरिया है जो एक तरीके से जहां पे दूसरे प्रदेशों से लेकर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, दूसरे जिले तक का माल आता है, जाता है, उस एरिया में आप जाएंगे तो मसाला का थोक व्यापारी मिलेगा।
देखिएगा, ये बहुत मैं आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। मसाला का अगर थोक व्यापारी के पास जाना चाहते हैं तो उस एरिया का चुनाव कीजिए, उस चाहे वो सिटी भी हो सकता है या वो एरिया भी हो सकता है, जिसमें जहां पे एक तरीके से ट्रांसपोर्ट से मटेरियल आता जाता रहता है। आप अपने एरिया के शहर में, मतलब बड़ा शहर है वहां पे। अब देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मसाले में लगभग अगर देखा जाए तो 10 प्रकार के, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं कोई उसको गिनती नहीं किया हूं। 10 प्रकार के आसपास उसमें मटेरियल डालकर मसाला तैयार किया जाता है, समझ रहे हैं ना। लगभग 1-2 प्रकार का नहीं है कि आपके एरिया में मिलता है आपने उठाया और बेच दिया, ऐसा नहीं है। तो वह 10 प्रकार का जो मटेरियल है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, अलग अलग जगहों पे। कोई समतल भूमि पे कुछ उपजता है, तो कुछ पहाड़ी इलाका में भी मसाले में इस्तेमाल किया जाता है। वो पहाड़ों इलाका में भी कुछ उसमें उपयोग होने वाला चीज जो मिल करके मसाला बनता है वो उपजता है। कुछ पेड़ों का सामान होता है, मतलब वृक्ष से निकाला जाता है, और कुछ जो होता है वह एक तरीके से पौधे की तरह मतलब तैयार होता है, और उसका जो फल होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देख लीजिएगा, अलग अलग चीज होगा, हम उसका किसी चीज का नाम नहीं बताएंगे, हम अब केवल समझने के लिए ये बात बताएंगे उसका व्यापार कैसे किया है। अब देखिए, तो वही चीज में ये सब चीजें मान लीजिए गांव में तो मिलेगा नहीं, गांव में ट्रांसपोर्ट तो आता नहीं है, तो उसी एरिया में, उसी शहर जो आपके एरिया में बड़ा हो, नामी शहर हो, वहीं पे आता होगा। वहीं पे आप थोक में मटेरियल, अगर साधारण व्यापार अगर छोटे से बाजार में या छोटे से जगह में, एरिया में, कस्बे में अगर चल रहा है, मार्केट डिमांड है, शुरू करना चाहते हैं, तो वहीं से आपको खरीदना चाहिए। अगर ये सोचेंगे कि एक एक चीज कहां कहां मिलता है वहां वहां जाकर खरीदें, तो आप एक साधारण आदमी हैं, आप ये सब चीज नहीं खरीद पाएंगे। मैं सीधा सीधा बता देता हूं। हाँ, ये आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास पूंजी है, बजट है आपके पास, तो ऑटोमेटिक नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे पता करके थोक व्यापारी बन सकते हैं। आप अपने एरिया में ही थोक व्यापारी बन सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा सामान कहां से खरीदना है, कहां से मंगाना है, कहां से मिलता है, समझ रहे हैं ना। तब आप जाकर के मसाला का थोक व्यापारी बन सकते हैं। अन्यथा अगर आपको ये सब जानकारी नहीं है तो आप सीधा, मैंने आपको बताया कि वहीं से आप खरीद सकते हैं जहां पे सब कुछ जो खरीदा हुआ व्यक्ति है रखा है, वहां से आपने थोक रेट में 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो, मान लीजिए मसाला आपको बेचना तो मान लीजिए 10, 20, 50 वैसे ही है। मान लीजिए गांव में कितना बिकता है, कोई 1 किलो मसाला तो खरीद करके रखता नहीं है। हाँ, अब वो टाइम जैसे पहले जैसा अब रहा नहीं, वो आ चुका है कि लोग आधा किलो, 1 किलो मसाला, मिक्स मसाला, पीसा हुआ मसाला लोग खरीद करके रख लेते हैं। या आजकल तो पैकेट में भी जो एक तरीके से कंपनियां हैं, पैकेट में भी मसाला दे रही है। लेकिन सभी लोगों को पैकेट मसाला की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग अगर गांव में आप देखेंगे तो साबुत मसाला की ज्यादा डिमांड रहती है गांव में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वही चीज आपको थोक में खरीद करके, और छोटे छोटे मान लीजिए पुड़िया बना करके लोग बेचते हैं मसाला, 10 रुपए का, 20 रुपए का, मतलब 10 से नीचे तो है ही नहीं, 20, 50, 100 वैसे जितनी जरूरत जिसको है उस हिसाब से अपना लोग खरीदते हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूं, मैं शहर का बात नहीं कर रहा हूं। तो देखिएगा, आप थोक व्यापारी से खरीदिएगा और आप ले आकर के, चाहे आप घुमा करके उसको फुटकर में बेचें, या किसी बाजार, छोटे मोटे जो बाजार लगता है वहां पे ले आकर के बेचें, या अन्य जगह आपको जो भी लग रहा है वहां, जैसे कहीं मेला लग रहा है तो वहां भी कुछ बिकता है खाने पीने का, तो दोस्तों वहां भी ये सब चीज का व्यापार लोग करते हैं। अब हमारे कहने का मतलब यह है कि कैसे कोई व्यक्ति मतलब 20-25 हजार रुपया तक कमा सकता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा मैंने जहां तक समझा है, हो सकता है और लोग अलग बात समझे हो, मैं जहां तक समझा हूं, देखिए अगर आपके पास ग्राहक ज्यादा है, समझ लीजिएगा ग्राहक ज्यादा है, अगर आप 10 रुपए का मसाला पुड़िया बना रहे हैं, अगर उस 10 रुपए में से आपका उसमें लागत, समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, आपका उसमें लागत अगर 5 से 6 रुपये लग रहा है तैयार करने में, ग्राहक तक पहुंचाने में, तो अगर आपको उसमें 4 रुपये का अगर बचत हो रहा है, तो दोस्तों अगर आपके पास ग्राहक हैं, समझ रहे हैं ना, तो अगर आप 100 लोगों को भी अगर आप बेच दे रहे हैं
तो बहुत आसानी से 400 रुपए का इनकम कर सकते हैं। 100 लोगों को छोड़ दीजिए, लोगों को भी छोड़ दीजिए, सभी लोग तो 10 रुपए का तो खरीदते नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं 10 रुपए का अनुपात में कि आपका मटेरियल जितना बिकेगा उस हिसाब से आप कमाई कर पाएंगे। इसमें यह नहीं है कि आप कहीं से मान लीजिए सस्ते में माल मंगा लिए और सस्ते ले आकर बेच दिए। आप मान लीजिए कहीं से खरीदेंगे, मान लिया कि आप वहां से नहीं खरीदेंगे जो आपके एरिया में बड़ा शहर है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं जहां से वो बड़ा व्यापारी मंगा रहा है, थोक व्यापारी मंगा रहा है, वहां से भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए पूंजी है ज्यादा मटेरियल, वहां से भी खरीद सकते हैं और फुटकर में बेच सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको मार्जिन मिलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप मान लीजिए छोटे व्यापारी हैं, कम बजट वाले व्यापारी हैं, आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, 2-4 हजार 5 हजार रुपए की पूंजी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये छोटा सा तरीका है। आप घुमा करके बेचिए और बाजार का टाइम में भी आप बेचिए। आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए, आप भी खरीद सकते हैं। 50-100 रुपए तक का आप मटेरियल खरीद सकते हैं। उसको अगर बेचने के लिए ग्राहक अच्छे खासे आते हैं तो एक बार में 50 हजार का माल मंगा सकते हैं, लाखों रुपए का माल मंगा सकते हैं। और आप जो बड़ा व्यापारी मंगा रहे हैं वहां से भी आप मंगा सकते हैं। मटेरियल बिकने के ऊपर डिपेंड करे, तो आप कैसे बेचेंगे ये जरूरी है। मार्जिन तो जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों यही मैंने समझा था, ये कोई उसमें सीमित कुछ होता नहीं है कि आप इतना बेच इतना कमा लेंगे। मान लीजिए ये व्यापार है, ग्राहक के ऊपर डिपेंड है, समझ रहे हैं ना। ऐसा होता है कंपटीशन भी बढ़ जाता है, ग्राहक भी कम हो जाते हैं, तो नए ग्राहकों की तलाश हो जाती है। तो ये सब चीजें समझ करके ही व्यापार आप कीजिएगा। ये भी व्यापार कोई वो नहीं है कि कोई मतलब इसमें घाटा लग जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन इसमें होता है जो भी आप सामान खरीदें उसको सुरक्षित रखें। अगर वो सामान खराब हो रहा है, बिका नहीं, तो आपको घाटा लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।